मार्को के बारे में अब तक बहुतों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि मार्को सिर्फ एक अकेली फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक पूरी फ्रेंचाइज का हिस्सा है और इसके अगले दो पार्ट्स, मार्को 2 और मार्को 3, एक के बाद एक रिलीज होंगे। यह जानकारी खुद फिल्म की टीम द्वारा दी गई है और मैं अब आपको विस्तार से बताने जा रही हूं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल, मार्को यूनिवर्स की पहली फिल्म 6 साल पहले 1909 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था माइकल। इस फिल्म में आप घर बैठे बैठे जबरदस्त एक्शन, मारधाड़ और बुरी ताकतों से भिड़ने वाले एक अकेले हीरो को देख सकते थे। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उसमें एक चीज थी जो किसी भी दर्शक से इग्नोर नहीं हो सकी। वह थी फिल्म का विलन, जो पूरी तरह से हीरो पर भारी पड़ गया। उसकी स्टाइल और ठसक ने सभी को चौंका दिया। इस फिल्म ने अनजाने में भारतीय सिनेमा को एक ऐसा मजबूत नेगेटिव कैरेक्टर दिया जिसका प्रभाव अब तक साफ दिखाई दे रहा है। इस विलन की वजह से मार्को ने 2024 में एक्शन कैटेगरी में नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैंने कभी पब्लिक को इस तरह से किसी फिल्म के लिए खुद से लड़ते हुए नहीं देखा जैसा कि मार्को के लिए हो रहा है। लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे एनिमल जैसी फिल्मों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक मलयालम फिल्म की वजह से किसी बड़े बॉलीवुड एक्टर की फिल्म के शोज को थिएटर्स से हटा लिया गया हो, क्योंकि लोग सिर्फ मार्को देखना चाहते थे? मार्को फिल्म की शुरुआत में यह मुश्किल था, क्योंकि यह केवल 80 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन अब यह 500 स्क्रीन के पार पहुंच चुकी है और यह सचमुच एक बड़ी बात है। वहीं नॉर्थ में सलार जैसी बड़ी फिल्म को स्क्रीन नहीं मिली थी, इसीलिए मार्को के लिए यह और भी बड़ी उपलब्धि है। फिल्म का रिजल्ट पहले हफ्ते में ही चौंकाने वाला था। 7 दिन में फिल्म ने 30 लाख कमाए, लेकिन सिर्फ हिंदी बेल्ट में 1 जनवरी को 24 घंटे के भीतर 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। बिना किसी प्रमोशन और सोशल मीडिया पीआर के बावजूद फिल्म ने अब तक हिंदी बेल्ट से 4 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और यह सब तब हुआ जब फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ था। मार्को ने साबित कर दिया कि असली एक्शन और वायलेंस का क्या मतलब होता है। इसी कारण फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है और अब यह एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। जब तक यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, इसकी गिनती कम से कम हिंदी बेल्ट में नहीं रुकेगी। अब यह बात पूरी तरह से कंफर्म है कि मार्को का पार्ट 2 जब भी आएगा, वह पहले दिन ही पार्ट 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर जाएगा। तो क्या मार्को का पार्ट 2 वाकई में बनने वाला है? अगर हां, तो कब तक बनेगा? इन सवालों का जवाब फिल्म के लीड एक्टर उन्नी मुकुंद ने एक लाइव इंटरव्यू में खुद दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मार्को का पार्ट 2 जरूर बनेगा और इसके प्लान पहले से ही उनके दिमाग में तैयार हैं। इसके अलावा मार्को सिर्फ पार्ट 2 में नहीं रुकने वाली है। यह फ्रेंचाइजी 3 पार्ट्स की होने वाली है, जिसमें मार्को की कहानी का डीएनए पार्ट 3 में भी होगा। जब मार्को इन सब कांडों को कर सकता है, तो सोचिए वह आगे क्या क्या करेगा। अगर आपको इस फिल्म का आइडिया चाहिए, तो एक बार माइकल जरूर देखिए। मार्को के पार्ट 2 की कहानी में माइकल के साथ कनेक्शन जोड़ने की पूरी योजना है, ताकि पैन इंडिया ऑडियंस को इस यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिल सके। इस बार मार्को के क्लाइमैक्स में सरप्राइज विलन की एंट्री हुई थी, तो शायद मार्को 2 में नॉर्थ के किसी बड़े एक्टर को कास्ट किया जाए या फिर किसी दूसरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस को भी शामिल किया जाए। इस तरह से मार्को का लेवल बहुत बड़ा किया जाएगा और एक टोटल मास सिनेमा का रूप लिया जाएगा। मार्को की पॉपुलैरिटी अब पूरे भारत में फैल चुकी है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा एक्टर इस फिल्म का हिस्सा बनने से मना करेगा। खुद का नुकसान होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि मार्को के पार्ट 2 के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके डायरेक्टर और एक्टर दोनों चाहते हैं कि वे अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को पहले खत्म करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुद मार्को के मेकर्स ने भी नहीं सोचा था कि उनकी फिल्म सिर्फ केरल में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में सबसे हिंसक फिल्म के तौर पर पॉपुलर हो जाएगी। यह फिल्म पैन इंडिया बन चुकी है और यह पब्लिक ने खुद इसे गिफ्ट किया है, जिसके बाद सभी को मजबूर होना पड़ा इसे हर भाषा में रिलीज करने के लिए। इसीलिए ज्यादा हैरान मत होइए
अगर मार्को पार्ट 2 को एक बहुत बड़े लेवल पर बड़ी कास्ट के साथ बनाया जाए और इसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए। सोचिए, जब 30 करोड़ के बजट में इतनी शानदार फिल्म बनाई जा सकती है तो पार्ट 2 में क्या क्या शानदार सीन होंगे। इससे तो बॉलीवुड छोड़िए, हॉलीवुड भी डर सकता है। उन्नी मुकुंदन ने खुद कहा है कि मार्को पार्ट 2 को आने में कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में मार्को के कमबैक की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से इन दिनों सीक्वल्स पॉपुलर हो रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मार्को 2 रिलीज होते ही पहले दिन ही 100 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। मार्को के ओटीटी राइट्स वैसे तो फिलहाल रिलीज नहीं होंगे, लेकिन यह फिल्म जब भी बड़े पर्दे पर आएगी तो इसका असर बड़ा होगा। अब फैसला आपका है, क्या आप इंतजार करेंगे या फिर थिएटर में जाकर इस फिल्म का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे।